ख़वातीन हज़रात, जब फ्रांस में आज़ादी इजहार के नाम पर एक मरतबा फिर गुस्ताखाना खाकों की अशात का ऐलान किया गया था तो दुनिया भर में मुसलमान सरापा एहतजाज बन गए थे। लेकिन कदरे अफसोस की बात ये थी कि ज़्यादातर मुसलमान ममालिक के हुक्मरानों की जानिब से कोई आवाज़ बुलंद नहीं की गई थी। फ्रांस के साथ किसी किस्म का एहतजाज नहीं किया गया था सिवाय इक्का दुक्का नामों के, यानी रजब तैयब उर्दगान, इमरान खान और महातीर मोहम्मद या चंद एक और एग्जाम्पल्स। इनके अलावा शायद ही किसी मुसलमान ममालिक के प्लेटफॉर्म की जानिब से कोई मुनज़्ज़म प्रोटेस्ट सामने आया हो। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान तो वो शख्सियत है कि जिन्होंने आलमी फोरम्स पर फ्रांस के सदर को पागल तक करार दे डाला और कहा कि शायद फ्रांस को एक मरतबा फिर सलीबी जंगों की याद आ रही है। और तारीख शाहिद है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबी जंगों का आगाज भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले एक सलीबी जर्नैल की वजह ही से किया था। तैयब उर्दगान की यही हक गोई और दबंग इजहार ख्याल करना मुसलमान उम्मत को उनका गर्विदा बनाता है और यही वजह है कि दुनिया भर के मुसलमान उन्हें उम्मत का बेहतरीन नुमाइंदा करार देते हैं। खुसूसन पाकिस्तान में तो रजब तैयब उर्दगान की मकबूलियत का ये आलम है कि तज्जियाकार मजाक में कहते हैं कि अगर वो पाकिस्तान से भी इलेक्शन में खड़ा हो जाए तो शायद इमरान खान को भी हरा दे। यही वजह है कि जब यहाँ पर सोशल मीडिया पर रजब तैयब उर्दगान के हवाले से कोई भी खबर आती है तो लोग इसमें दिलचस्पी लेते हैं। गुज़िश्ता चंद रोज से पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर और खुसूसन चंद पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर रजब तैयब उर्दगान की एक वीडियो क्लिप काफी जोरों शोर से शेयर की जा रही है और शेयर करने वालों का दावा यह है कि तैयब उर्दगान ने एक आलमी फोरम पर जब फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ मुलाकात होने पर उन्हें इग्नोर किया था तो उसका महज एक ही मकसद था कि वो गुस्ताखाना खाकों के इशाअत के हक में उनकी उठने वाली आवाज पर एहतजाज करना चाहते थे और तैयब उर्दगान ने उसे नजरअंदाज करके ये पैगाम दिया कि तुम हमारे नजदीक जरा बराबर अहमियत के हामिल नहीं हो। अपने आज के इस वीडियो सेशन में इस वीडियो क्लिप का जायजा लेंगे और आपके सामने मुकम्मल सूरत हाल रखेंगे, मगर दोस्तों बाकायदा आगाज से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहें। व्यूअर्स, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि रजब तैयब उर्दगान इस्लामी हमीयत और अपनी हक गोई के साथ दुनिया भर में मुसलमानों के हकूक की वकालत करने वाले बेहतरीन तर्जुमान के तौर पर सामने आए हैं। कश्मीर हो, रोहिंग्या मुसलमानों पर होने वाला जुल्म हो, फलस्तीन के मुसलमानों के हक में आवाज उठानी हो तो हमेशा तुर्की की जानिब से सबसे पहले सदाए एहतजाज बुलंद की जाती है और इस हवाले से रजब तैयब उर्दगान सुपर पावर्स तक को भी नहीं बख्शते हैं। गुज़िश्ता दिनों जब फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की दोबारा आशात के हक में रैलीज निकल रही थी तो रजब तैयब उर्दगान ने फ्रांसीसी सदर को पागल तक करार दे डाला था और उन्होंने फ्रांसीसी अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि शायद आप लोगों को एक मरतबा फिर सलीबी जंगों की याद सता रही है। यानी ढके छुपे अल्फाज में उन तक पैगाम पहुंचा दिया गया कि अगर तुम लोग अपनी हरकतों से बाज ना आए तो मुसलमान ममालिक एक मरतबा फिर तुम पर चढ़ दौड़ेंगे। फ्रांस और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात इस कदर खराब हुए कि दोनों ममालिक ने अपने अपने सफीर भी वहां से वापस बुला लिए। रजब तैयब उर्दगान ने अपनी कौम से फ्रांसीसी प्रोडक्ट का बाइकआउट करने का ऐलान किया और बार बार तमाम मगरबी ताकतों को मुखातिब करते हुए ये बताया कि तुम लोगों के इल्म में है ही नहीं कि मुसलमान अपने प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर मोहब्बत रखते हैं। मगर दोस्तों, इन तमाम तर हकीकतों के बावजूद सोशल मीडिया पर जिस तरह चीजों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, खबरों को मसाले लगाकर चंद व्यूज हासिल करने के लिए लोगों के सामने रखा जाता है, तो रजब तैयब उर्दगान के मामले पर भी यही हुआ है। अब गुज़िश्ता चंद रोज से सोशल मीडिया पर जो तैयब उर्दगान की फ्रेंच प्रेसिडेंट को इग्नोर करने की वीडियो चल रही है कि जिसमें वो जर्मन चांसलर के साथ हाथ मिला रहे हैं, उनके सामने रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन खड़े हैं जबकि उनके अकब में फ्रेंच प्रेसिडेंट मौजूद है, मगर वो उनकी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको माजरत के साथ ये बता दें कि ये वीडियो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट की जा रही है, महज अपनी मर्जी के मनाजिर को इस्तेमाल करके लोगों के सामने रखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस मीटिंग के मनाजिर 2018 के हैं, यानी ये गुज़िश्ता दिनों मीटिंग हुई ही नहीं है। अगर कोई भी चंद मिनट निकाल कर इसको गूगल पर सर्च कर ले तो इस मीटिंग की तमाम रुदात उसके सामने आ जाएगी, तफसीलन और तस्वीर के साथ पूरी डिटेल उसके सामने मौजूद होगी। हत्ता कि इस वीडियो को भी बगौर देखा जाए तो आपको जरूर मालूम हो जाएगा कि तैयब उर्दगान हरगिज फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ हाथ मिलाने से इनकार नहीं कर रहे, बल्कि उनके इल्म में ही नहीं है कि वो उनके पीछे खड़े हैं। और इस मीटिंग की अगली तस्वीर आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रही होंगी जिसमें वो तमाम लीडर्स के साथ हाथों में हाथ डाले वहां पर खड़े थे। यहाँ ये वजाहत करना निहायत जरूरी है कि ये 2018 की मीटिंग है, यानी आज से 2 बरस पहले की, जब ये तनाज़ात ने जन्म नहीं लिया था और तैयब उर्दगान फ्रांसीसी सदर को तनकीद का निशाना नहीं बना रहे थे। जब गुस्ताखाना
गुस्ताखाना खाकों की इशाअत का मामला उभरा तो तैयब उर्दगान ने हक गोई का मुजाहरा करते हुए फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को जुनूनी और नफरत का प्रचार करने वाला शख्स करार दिया था। अब रहा इस बात का जवाब कि ये तफसीलात आप तक पहुंचाई क्यों जा रही हैं, तो दोस्तों उसकी वजह यह है कि जब सादा लोग मुसलमान इन यूट्यूबर्स के हाथों बेवकूफ बनकर ये वीडियोस आगे शेयर करते हैं और जब लोग इसको क्रॉस चेक करते हैं तो फिर दीन इस्लाम का और मुसलमानों का दुनिया भर में मजाक उड़ाया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस मीटिंग की तफसीलात इंटरनेट पर मौजूद हैं, तस्वीर समेत पड़ी हुई हैं, तो लोग महज चंद सेकंड लगाते हैं, गूगल पर ऐसे वाकयात के हवाले से डिटेल सर्च करते हैं और उन्हें तमाम तफसीलात मिल जाती हैं, जिसके बाद वो जवाबन सोशल मीडिया पर ये तफसीलात शेयर करके मुसलमानों को और इस्लाम को तनकीद का निशाना बनाते हैं। चुनाचे निहायत जरूरी है कि हम अपने अंदर तहकीक और जुस्तजू का मादा डेवलप करें, हर चीज को अच्छी तरह छान फटक कर जांच कर उस पर ईमान लाएं, उस पर यकीन करें, और ये हमारी इस्लामी तालीमात का हिस्सा भी है। कुरान करीम में अल्लाह ताला के एक इरशाद का मफहूम है कि जब तुम तक कोई खबर पहुंचे तो अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो। मगर अफसोस और बदकिस्मती की बात यह है कि चंद ही लोग इस इरशाद इलाही पर अमल करते हैं और हम जज्बातियत में इस कदर बह निकलते हैं कि हमारी मर्जी की कोई भी चीज जब सामने लाई जाती है तो हम फौरी उस पर यकीन करके आगे लोगों तक पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो ख्वातीन और हज़रात, इंतहाई जरूरी है कि हम अपनी इस रविश पर नजर सानी करें और खुसूसन सोशल मीडिया पर जिस तरह बगैर तहकीक के झूठ सच को मिलाकर अपनी मर्जी के मुताबिक हकायक पेश कर दिए जाते हैं तो उसे आगे फैलाने से गुरेज करें, क्योंकि इससे दुनिया भर में मुसलमानों की बदनामी होती है। यही हमारा आज के इस वीडियो सेशन का मकसद भी था, और अगर हमारे इस तज्जिए से आप इत्तफाक रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि इस गलत फहमी का अजाला किया जा सके। रही बात रजब तैयब उर्दगान की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम उम्मत के तमाम लीडरान में उन्हें एक इम्तियाजी हैसियत हासिल है। अपनी हक गोई की वजह से और मुसलमानों की वकालत करने की वजह से वो मकाम और मर्तबे के हामिल हैं, और खुसूसन गुस्ताखाना खाकों के मामले पर उन्होंने जिस दीनी हमीयत का मुजाहिरा किया है उन्हें खराज तहसीन जरूर पेश की जानी चाहिए, मगर उन्हें दाद देने के चक्कर में झूठ को या अपनी मर्जी के मनाजिर को हकायक के तौर पर पेश नहीं करना चाहिए। याद रखिए कि ये दौर इंफॉर्मेशन का दौर है, जिसके पास इल्म और मालूमात ज्यादा होंगी वही इस दुनिया पर काबिज होगा, और यही वजह है कि आज मगरिब हम पर हावी है। चुनाचे बेहद जरूरी है कि हम जज्बातियत से बाहर निकलकर महज नारों पर ना रहें, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इल्म हासिल करें और फिर उसकी आगे तरवीज तशहीर करें। अपने इस चैनल पर हमारी कोशिश होती है कि आप तक दुरुस्त मालूमात बर वक्त और हर वक्त पहुंचाया करें, और अगर आप ताज़ा तरीन खबरों पर बेलाग तज्ज़िया और तबसरे फ्यूचर में भी हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके चैनल के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।